इस वीडियो में दिखाऊंगा कि चीन में पराली को जलाते नहीं किसान भी मालामाल होते हैं। इसके साथ देश की प्रगति में भी पराली काम आती है। इसके अलावा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को दिखाऊंगा, वहां पोल्यूशन क्यों नहीं है, कैसे साफ सफाई मेंटेन होती है और कैसे ट्रैफिक व्यवस्था चलती है। इसके साथ यहाँ के लोकल लोगों से मिला करके पूछेंगे कि पोल्यूशन आखिरकार कम कैसे हुआ, पुराने सालों में यहाँ पोल्यूशन की क्या हालत थी और आज कैसी हालत है। इनका एक राज्य है यूनान, वहाँ चावल की बहुत सारी खेती होती है और वहाँ के चावल के लैंडस्केप दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ किसान लोग चावल की खेती करके जो पराली होती है उससे अपने घरों की छत बनाते हैं। न केवल वो पर्यटकों को आकर्षित करती है बल्कि उनके घरों को भी प्रोटेक्ट करती है। 3 साल में एक बार उनको अपने घरों की छत बदलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आता है। इस वजह से उनको मशरूम हट्स बोलते हैं और वो मशरूम हट्स यूनान के अंदर बहुत फेमस है। बहुत सारे पर्यटक उनको देखने के लिए जाते हैं। इसी के साथ नए पढ़े लिखे नेता लोग देश को कैसे आगे लेके जाते हैं वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग में। टाइटल और थंबनेल देख करके आपने अंदाजा लगा लिया होगा इस वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूं। जी हाँ, वही दिखाने वाला हूं। यहाँ पोल्यूशन कैसा है दोस्तों। अभी दिल्ली गया मैं पिछले वीक, इतना पोल्यूशन था, मतलब मैं तो वहाँ पहुँचते ही मेरी आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी शुरू हो गया था। भाई बहुत भयंकर तरीके से पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर और पूछो नहीं कहानी वहाँ की। अभी देखो बीजिंग के अंदर का क्या सीन है। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पे फोन के अंदर भी हम देख सकते हैं सुबह का टाइम है, जो इंडिया से लगभग 2.5 घंटे का दूरी है। और आज मैं यहाँ बीजिंग में क्या कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। देखो 8:33 और यहाँ से हम जा रहे हैं जिलिन के लिए। जिलिन करके एक जगह है जो इनका राज्य है, वहाँ पे अभी और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे नई नई टेक्निकल चीज़ें दिखाऊंगा, वहाँ पे कल्चरली बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, उसमें बाद में बात करते हैं। पहले आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। सुबह का मौसम है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ चल रहा है पूरा माहौल। ऊपर आसमान में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, एकदम क्लियर माहौल है, कोई पोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। और ये बड़े बड़े फुटपाथ भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर हो रखा है लगभग 3 डिग्री के करीबन। और यहाँ देखो आराम से पार्किंग की व्यवस्था मिल रही है, इधर पैदल चलने की व्यवस्था है, इधर आपको 2 व्हीलर खड़ी करने की जगह मिलती है। और पेड़ पौधों की पत्तियाँ अभी है, लेकिन थोड़े दिनों में पत्तियाँ चली जाएगी यहाँ पे और उसके बाद में पूरे पेड़ पौधे ऐसे खाली खाली से हो जाएंगे। यहाँ की लाल बत्ती देख लीजिए, इस तरीके से है। जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे लाल बत्ती खत्म होकर ग्रीन होगी, यहाँ पे लोग क्रॉस करेंगे। इस तरीके की लो फ्लोर बसें यहाँ पे चल रही है, जो बिल्कुल इंडिया के जैसी। और ये जो पीली और नीली कलर की ये जो टैक्सी दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ की बीजिंग टैक्सी है। और उस तरफ देखो भाई साहब, ये देखो दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक यूज के लिए साइकिलें होती है जो सड़कों पे ही खड़ी होती है। उसके लिए ये प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ साइकिलें एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ ज़्यादा हो जाती है तो इसको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं। मैं राजा बाबू बन के ऐसे निकल के तो आ गया भाई साहब, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कान ठंडे हो रहे हैं। पीछे का मौसम देखो बिल्कुल क्लियर है यार, बिल्कुल भी यहाँ पोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ता। और सड़कों पे देखो इस तरीके से आपको ये बहुत सारी सड़कों को पानी से धोया भी जाता है। वैसे ठंडी का मौसम है, आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद स्नो गिरेगा, तो देखते हैं क्या सीन पड़ता है, कैसा स्नो गिरता है। वैसे मैं जिलिन जा रहा हूँ, वहाँ पे तो भाई साहब पूछो नहीं, बहुत ठंडी है। और वहाँ का जो कल्चर दिखाऊंगा, कोरियन जो कल्चर है उसका यहाँ पे जिलिन के अंदर, जहाँ पे कोरिया का, रशिया का, चाइना का, इन तीनों का बॉर्डर टच होता है, वहाँ तक लेके जाऊँगा। बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें। बाकी ये देखो इस तरीके से फुटपाथ के ऊपर बहुत सारी और भी ग्रीनरी की गई है। इधर देखो ऐसे मन रमणीय स्थल है ना पूरा, एक सा अच्छा लगता है जिधर भी देखो। बाकी इस तरीके के यहाँ डस्टबिन लगे होते हैं जिसके ऊपर ये सिगरेट यहाँ ज़्यादा पी जाती है ना, तो सिगरेट का ये डालने के लिए, और ये नीचे की तरफ नॉर्मल कचरा डालने के लिए। इस तरीके की साइकिलें हैं जो फुटपाथ पे खड़ी होते हैं। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, यहाँ चोरी नहीं होती, बहुत सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए यहाँ सड़कों के ऊपर 2 व्हीलर 4 व्हीलर नॉर्मल चीज़ खड़ी रहती है, कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई चोरी करके ले गया इनको। और बीजिंग में ये वाली गाड़ियाँ भी देखने को मिलती है भाई साहब। देखो 3 टायर वाला स्कूटर है ये, वैसे तो इसको ऑटो बोलो या कुछ भी बोलो, मगर ये गजब है यार। इसके अंदर लोग ना, ये मेट्रो स्टेशन पे जाएगा, वहाँ से किसी सवारी को बिठा करके भी कहीं ना कहीं छोड़ देगा। इसके अंदर एक ताऊ जी बैठे हैं। और ये जो ऑटो टाइप का आपने देखा, इसकी जो प्राइस है उसकी बात करते हैं तो ये लगभग इंडिया के 35,000 से शुरू हो जाते हैं।
और फिर इंडिया के लगभग 70-80 हज़ार में अच्छे वाले मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर तो आपकी जितनी इच्छा हो उतना महंगा आप ले सकते हो, बट ये इसकी नॉर्मल प्राइस रेंज है। ये देखो नया रोड आ गया, इसके ऊपर की खासियत देख लो, पैदल चलने वालों के लिए इधर जगह दे रखी है, यहाँ पे ये 2 व्हीलर चलाने के लिए ये पट्टी टाइप का है ना, खाली जगह दिखाई पड़ रहा है इसमें, और उस तरफ ये जो 4 व्हीलर चलने की जगह है। सड़कों पे हर जगह कैमरे लगे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने को। मोस्ट ऑफ जगह ना गार्ड होता ही नहीं है, इस तरीके के ये लगे रहते हैं ऑटोमेटिक ही डोर। तो ये जो जैसे गाड़ी यहाँ जाके खड़ी हुई, इस डोर ने यहाँ रिकॉग्नाइज कर लिया और ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाएगा। यार हवा चल रही, पीछे देखो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हिलती हुई दिख रही ना। और अब मेरी भाई धीरे धीरे ठंडी में हालत ख़राब होने लग गई है, जल्दी से मुझे भाग करके वापस होटल में जाना पड़ेगा और कुछ न कुछ कैप वगैरह ओढ़नी पड़ेगी, नहीं तो भाई बहुत ठंडी है। मौसम बहुत अच्छा है यार, सांस लेने में बढ़िया ऐसा फील होता है कि पोल्यूशन फ्री है। और ये पोल्यूशन फ्री क्यों है इसका रीज़न बताता हूँ। देखो फर्स्ट रीज़न है पराली। जैसे इंडिया में पराली होती है उसको यहाँ चाइना में जलाते नहीं, उसका क्या करते होता है बताता हूँ। मैं पिछले एक बार आपको वीडियो दिखाया था इनर मंगोलिया का, उसके अंदर मैं दिखाया था कि वहाँ पराली को इन्होंने रेगिस्तान के अंदर बिछा रखा था। तो पराली को काट करके ये उसको सिल करके उसकी दरी टाइप की बना करके रेगिस्तान में बिछा देते हैं। तो एक तो वो धीरे धीरे गलती है, फिर वो डस्ट को उड़ने नहीं देती, तो वो डस्ट है वो उड़ करके यहाँ बीजिंग जैसी जगह पे नहीं आती, साथ में जो पोल्यूशन है वो नहीं होता। दूसरा यहाँ शहरों में इतने पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से भी इनका सिस्टम बना रहता है। तीसरा क्या है, ये हर जगह की सफाई करते हैं अच्छे से, जो भी सड़कें हैं उनकी सफाई होगी, मतलब यहाँ डस्ट उड़ने की जगह नहीं मिलेगी। अब जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव की सड़कें इतनी ख़राब हो रखी है कि वहाँ पे जैसे भी गाड़ी जाती है पीछे से ऐसे पूरा आंधी टाइप की आ जाती है। तो यहाँ कोई भी गाड़ी चले, कैसा भी चले, हेलीकॉप्टर भी चलेगा ना तो भी मिट्टी नहीं उड़ेगी, कोई मिट्टी के लिए उड़ने की जगह नहीं छोड़ी। जहाँ भी मिट्टी है उसके ऊपर ग्रास लगाया है या फिर इन्होंने प्लांटेशन किया है। अब देखो यहाँ से ये फिर सुबह इधर का माहौल दिखाता हूँ। इधर भी देखो पूरा एकदम फुटपाथ मिलता है, चलने की जगह बेहतरीन तरीके से। और ये जितने पेड़ पौधे यहाँ लगे ना फुटपाथ के ऊपर, ये यहाँ के ओरिजिनल नहीं है, ये यहाँ पे ला करके इन्होंने वो प्लांट किया है। ये जैसे फुटपाथ बनाने के बाद ये जगह बची थी, इसके अंदर इन्होंने ला करके इनको प्लांट किया है। ये जोरदार चीज़ है। देखो दोस्तों यहाँ पे गेम खेलते हैं, जो इनके चाइनीज बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो बैठे रहते हैं, और जो बैठ गया वो चारों यहाँ पे बैठ के इसके ऊपर गेम खेलते रहेंगे। तो ये भी उनके लिए मनोरंजन का बढ़िया गेम का साधन बनाया है इधर। कभी कभी आप पूछते हो ना चाइना के इतने ओलंपिक मेडल्स क्यों आते हैं, तो इनकी बेसिक फैसिलिटी देखो। ये सड़क पे चल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जो ओपन जिम दिया गया लोगों के लिए वो यहाँ पे इस तरीके से देखो पूरा एकदम साफ सुथरा है, और साथ में यहाँ टीटी खेलने के लिए बेंच भी लगी हुई है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना, ये छोटे बच्चे स्कूल से भी देखते आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था स्कूल्स का, तो उस स्कूल का आप वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने एक गांव की गवर्नमेंट स्कूल दिखाई थी, अरे भाई साहब क्या गजब फैसिलिटी थी उसके अंदर, मैं तो देख करके चकित हो गया था। छोटे से बच्चों को इतने बेहतर तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा है, उसकी वजह से आज चाइना इतना इम्प्रूवमेंट कर गया है। कितनी छोटी सी क्यूट सी इलेक्ट्रिक कार है ना, पीछे भी 2 आदमी बैठ सकते हैं, आगे भी 2 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोगों के लिए दे रखी है। और पीछे इसके देखो ये डिग्गी भी दे रखी है, इसको खोल करके पीछे बूट स्पेस है जिसमें अपना सामान भी रख सकते हो। बहुत प्यारी गाड़ी है। और इस गाड़ी की प्राइस की बात करो तो ये इंडिया के लगभग 1.25 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और उसके बाद में आपको जितनी महंगी लेनी है 5-6 लाख रुपए तक की नॉर्मल गाड़ियाँ भी इसी तरीके की मिलती है, जिसके अंदर और फैसिलिटी होती है। 360 डिग्री कैमरा होता है और भी बहुत सारा इनका सिस्टम है अंदर से। यहाँ पोल्यूशन न होने का एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना अफोर्डेबल बना दिया। जैसे इंडिया के 12-13 हज़ार रुपये से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो चालू हो जाता है, तो वो स्कूटर हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो सब लोग खरीदते हैं। ठीक वैसे ही क्या है, इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर को इतना महंगा कर दिया है, 1 लाख रुपए से ऊपर ही जाती है उनकी प्राइस, तो हर आदमी उसको खरीदना नहीं चाहता। तो उसकी वजह से भी यहाँ पोल्यूशन कम होता है। दूसरा यहाँ उसी तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बोले तो 4 व्हीलर समझो, 3 व्हीलर समझो, 2 व्हीलर समझो, तो उसकी वजह से गाड़ियों में पोल्यूशन कम निकलता है, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड कम बनता है। बाकी रही बात, इन्होंने क्या किया, जैसे बीजिंग है, बीजिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी क्राउड है, तो इन्होंने इस क्राउड को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक शोंगआन नामक करके जगह बनाई है, जो इनका नया स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो मैं उसका विजिट किया था, बहुत प्यारी जगह बन रही है, बहुत ही सिस्टमेटिक शहर बन रहा है। तो उन्होंने जो
जो नॉन असेंशियल वर्क है, जो बीजिंग में रहना ही आवश्यक नहीं है, ऐसा काम होते हैं ना कि बीजिंग से बाहर भी चलेगा काम, तो उन काम के लिए सभी चीज़ें वहाँ शोंगान शिफ्ट कर दी जाएगी, जो यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर है। तो इस तरीके से है। बाकी फैक्ट्रियाँ बीजिंग शहर के अंदर नहीं है, बीजिंग शहर से दूर है, तो पोल्यूशन बिल्कुल कम है। इस वजह से देखो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा माहौल है, कहीं पोल्यूशन के नज़र नहीं आती चीज़ें। ये देखो इधर फिर से ना वो पार्किंग के लिए कोई गार्ड नहीं लगा है, बस नॉर्मल ये लगा है, कोई भी गाड़ी आके खड़ी होती है ऑटोमेटिक खुल जाता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। ये सीन है। अब कई अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वो कहेंगे कि तू इंडिया इतना बुरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो क्यों आता है इंडिया। बट दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया बुरा है या फिर ये चीज़, मैं कह रहा हूँ वहाँ अगर कोई चीज़ चाहे तो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखो डस्टबिन यहाँ पे देखो दे रखा है कि किसी को टच करने में दिक्कत होती है तो बस इस रस्सी को खींचो, डस्टबिन खुल जाएगा। ये भी कितना अच्छा सीन दे रखा है ना इन्होंने। तो इस तरीके से अगर कोई चाहता है तो भाई दिल्ली और गुड़गांव जैसे पॉल्यूशन को ख़त्म करके वहाँ बहुत ही बेहतरीन लाइफ बनाई जा सकती है, मगर विल पावर होनी चाहिए। ये पीछे मेरा होटल आ चुका है, इसी के अंदर फिर से जाता हूँ और थोड़ा सी देर आराम करता हूँ। भाई बहुत ठंडी है, कान ठंडे हो चुके हैं और थोड़ा सा कान गर्म करने के बाद यहाँ से निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। वैसे होटल के अंदर आऊँ ना तो इधर तो भाई साहब ठंडी का एहसास नहीं होता। ये देखो पूरे के पूरे व्हीकल, साइकिलें हैं, टू व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक बाइक है, सब सड़कों के ऊपर खड़े हैं। ईमानदारी है लोगों के अंदर। ये सामने की तरफ मेट्रो स्टेशन आ चुका है जिसको बोलते हैं छाव, बोलते हैं CAO छाव, छाव चांद यानी होता है स्टेशन। न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर आप सवाल न कर पाओ, आप ना अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन न कर पाओ, इसके लिए हमेशा न्यूज में ऐसे आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं दोस्तों। दिखाते हैं कि मतलब हम ही विश्व गुरु है, हमारे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, बल्कि यार हकीकत कुछ अलग है। हमें दूसरे देशों से सीखने की जरूरत है। बुरा मत मानना यार दोस्तों, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत ही रहेगी। यहाँ लोग बहुत डेडिकेटेड अपने देश के लिए, इतना देश से प्यार करते हैं। सच में यार इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। ये देखो आ चुकी है समोसे की दुकान, इसके ऊपर से समोसा लेते हैं क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा इससे मक्का लेंगे, एक समोसा लेते हैं। तो देखो इसके अंदर और भी बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन लगा रखे हैं। देखो ये वाला जो समोसा है इसके अंदर तो है यहाँ पे टोफू प्लस मिंट प्लस ये जो अपना प्याज होता है वो, और इस तरीके से उसके ऊपर वाला उसके अंदर मशरूम है और ये स्पिनिच है। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा डाल रखा है अलग अलग तरीके के। अच्छा मैंने कहा गेव मतलब एक है ना मक्का दीजिए मुझे। सु चाय पाव, सु चाय पाव का मतलब हो गया वेजिटेबल वाला बन। तो ये दे रहा है फन का इधर फन खाए लहंगा फन खाए। हाँ मैंने कहा दो को अलग कर दो। तो ये सीन है भाई साहब। मैंने यहाँ से ले लिया एक मक्का और ये तो आपको ब्रेकफास्ट करना होगा ना, उसमें आप बढ़िया से कर सकते हो। तो सच है शार ख्वा माँ 12 आरंभी का हुआ, जो कि इंडिया के लगभग बनता है 140 रुपये। यहाँ भी इंडिया की तरह UPI का पेमेंट होता है, जैसे इंडिया के अंदर हम करते हैं वैसे स्कैन कोड QR कोड को स्कैन करो। और यहाँ बहुत शुरू से ही चला आ रहा है, और जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट से काटते हो या फिर अलीपे से काट सकते हो, दोनों तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ये वाला सीन है भाई। ये लो पैसा डन। 12 येन। बाय बाय। वैसे मक्का बहुत डिलीशियस है दोस्तों। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं चाइना के इतने एक्सपो में जाता हूँ, एग्रीकल्चर एक्सपो भी आपको दिखाया। यहाँ खेती बाड़ी में इतनी रिसर्च की जाती है, और उस रिसर्च में क्या होता है पता है, एक एक बीज के ऊपर इतनी रिसर्च करते हैं कि इन्होंने हर राज्य के लिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बीज बना रखे हैं। तो वो भी बहुत बढ़िया है। खेती के अंदर ठंडे के अंदर ये मक्का कैसे होगा, गर्मी के अंदर मक्का कैसे होगा। इंडिया में तो मोस्टली गर्मी वाले सीजन में ही मक्का होता है, लेकिन यहाँ ठंडी में भी मक्का होता है। वास्तव में यार इन्होंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ये आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। देखो दोस्तों कितना सुंदर मेट्रो स्टेशन इन्होंने बनाया है। ऊपर से इसकी अगर सीलिंग की बात करें तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से बीजिंग में और पोल्यूशन कम हुआ, थोड़ा बताइए पोल्यूशन के बारे में। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहले इससे पहले बीजिंग में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, इसलिए ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा
था। और आजकल जैसे आपने वहाँ गए हैं शोगांग पार्क, जहाँ पे हाँ वो जो बाइडू में अपना ये पार्क चालक बना है। रहित टैक्सी आपका अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बनाया था एक वहाँ से वीडियो, तो लुलू के साथ में वो एक वीडियो था, आपने देखा होगा। आप देख सकते हैं वहाँ एक छीर है, लेकिन वो छीर इससे पहले कारखाने में ये स्टील तो ठंडी बनाने के लिए एक कुआं है, और अभी वहाँ एक पार्क बन गया है, इसलिए ये प्रदूषण तो रोक किए गए हैं। और दूसरा तरीका, अभी बीजिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना में अगर आप तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कुछ टैक्स फ्री या कुछ बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। जैसे मेरे पास भी इलेक्ट्रिक कार है। और पेट्रोल कार आप रोज नहीं चला सकते, राइट? हाँ, क्योंकि पेट्रोल कार आप तो हर हफ्ते में एक दिन आप चला नहीं सकता है, लिमिट है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार आप तो रोज प्रतिदिन आप चला सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ये दोनों तरीके से तो आजकल बीजिंग में ये प्रदूषण अभी ठीक हो गए हैं। तो सारे कारखाने उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल नहीं है बीजिंग में रहना, उनको नेक्स्ट एक सिटी बन रहा है, जैसे उसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका, शोंगआन करके, जी, वहाँ भी शिफ्ट करेंगे, राइट? जी। तो इनका एक नया स्मार्ट शहर बन रहा है शोंगआन करके, थोड़ा यहाँ से 100 किलोमीटर के करीबन है, और बहुत ही बेहतरीन शहर बन रहा है। वहाँ पे वास्तव में लाजवाब फैसिलिटीज इन्होंने तैयार किए, ड्राइवरलेस बस वगैरह वहाँ चल रही है। मैं वहाँ जाके आया था और मैंने उसका एक्सपीरियंस भी किया था, और वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने जो प्रदूषण को कम करने के काम आया? और एक तरीके मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले बीजिंग के मेन सिटी में, जो सिटी के सेंटर में बहुत ज़्यादा क्या है, कपड़े खरीदने के शॉप है, और जैसे सब्जी खरीदने के विशाल शॉप है, और अभी ये सभी तो बहुत दूर में ट्रांसफ़र हो गए हैं। जैसे शोंगआन, ये कारखाने भी शोंगआन ट्रांसफ़र हो गए हैं। इससे पहले बीजिंग जू के आसपास एक कपड़े खरीदने की जगह है, बहुत विशाल बिल्डिंग है, और सभी लोग, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं तो कपड़े खरीदने के लिए। और ये भी बहुत, क्योंकि इस वजह से तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए गाड़ी भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आते हैं। तो अगर ये सभी जगह है तो हाँ, क्योंकि ये पेट्रोल कार भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, ना केवल प्रदूषण बल्कि ट्रैफिक जैम भी बहुत है। लेकिन इस तरीके से तो ये सभी उद्योग तो बाहर निकलते हैं, तो फिर ट्रैफिक जैम भी ठीक हो गए हैं, प्रदूषण भी ठीक हो गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको एक कंपैरिजन के तौर पे बताया किस प्रकार से बीजिंग और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसका सिचुएशन क्या है, और उन्होंने कैसे उससे निजात पाया। इसके अलावा मैंने आपको एक वो भी बताया था, इनर मंगोलिया से डस्ट उड़ के भी दिल्ली तक आती थी, तो उसके लिए भी उन्होंने इनर मंगोलिया को ग्रीन कर दिया, वहाँ का डेजर्ट है उसके अंदर भी ग्रीन किया, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उसको भी एंड स्क्रीन में लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो भाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ अंदर नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना के बॉर्डर के पास, जहाँ पे येंची करके जगह है, और वहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है, छांगबाई पहाड़, और उसके अलावा जो कोरियन चाइनीज कम्युनिटी है, मतलब कि जो इनकी एक जनजाति है जो कल्चरली देखे तो कोरियन कल्चर में है, लेकिन रहती चाइना में, तो उनका जो कल्चर है वो मिक्स्ड है, चाइनीज़ प्लस कोरियन। तो उनकी किस तरीके से इधर की कल्चर है और उनका रहना सहना, वो सारी चीज़ें, साथ में बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे आने वालों में सीरीज़ में आपको पता चलेगी। तो मैं नॉर्थ कोरिया के बगल का जितना बॉर्डर इलाका है वो दिखाऊँगा, और उसके बाद जाएंगे हम यूनान। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी आने वाले दिनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं।